बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में भी वो शराब पीने का आदी था, जिसके लिए वो हर रोज कुरकुरी जाता था। जहां एक महिला शराब परोसने का काम करती थी, जाम छलकाते छलकाते उस महिला से उसे प्यार हो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिससे वो प्यार करता है वो मौत बांटती है। 24 तारीख को अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी और वो खींचा चला गया। वो फोन किसी और का नहीं, उसकी माशूका का ही था, जो मोहब्बत वाली जाम पिलाती थी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इस रिपोर्ट में देखिए जाम वाली मोहब्बत में मर्डर की पूरी कहानी। लापता युवक का मिला शव। घर से शराब पीने निकला था सूरज और 6 दिन बाद तालाब में मिली लाश। एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम सूरज कुमार है, जो पटना के चितकोहरा का रहने वाला था, जो अब इस दुनिया में नहीं। सूरज को शराबबंदी वाले बिहार में भी शराब पीने की लत थी। वो हर रोज उस कुरकुरी की रहने वाली महिला के पास जाता था, जो इसे शराब परोसती थी, लेकिन जाम छलकाते छलकाते सूरज उस महिला को अपना दिल दे बैठा। 24 फरवरी को सूरज घर से शराब पीने निकला था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया, जिसकी लाश 6 दिन बाद पुलिस ने फुलवारीशरीफ के कुरकुरी इलाके के जंगल में बने तालाब से बरामद की, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में तालाब से शव निकालते लोग कर रहे हैं और उस खौफनाक मंजर को खामोश निगाहों से देखती भीड़ कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और शराब बेचने वाली महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। संदेह तो बहुत दिन से था। कहाँ फेंका हुआ था बोले? कुरकुड़ी गांव के पीछे जो नहर वाला रास्ता निकलता है वहाँ पे। अच्छा, वहीं पे फेंका हुआ था। जलकुंभी में दबा हुआ था, उसके नीचे गाड़ी भी था। बॉडी निकाला गया, फिर गाड़ी निकाला गया उसमें से। आप लोगों को कैसे सूचना मिला? सूचना पुलिस दिया। पुलिस बच्चा को पकड़ा, बच्चा बताया कि वहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास में बॉडी फेंक के हम लोग आए हैं। और वो जो महिला जो बुलाई थी फोन करके, वो महिला गला दबाई है। गला दबा के हत्या किया? हाँ, गला दबा के हत्या किया गया है। 26 तारीख को आवेदन लिया गया, 26 को कोई काम नहीं हुआ, 27 को भी कोई काम नहीं हुआ। जब हम लोग प्रेशर बनाए तो 28 तारीख को रेखा देवी को फुलवारी थाना कहूँ से अरेस्ट करके लाए। किनको अरेस्ट किया? रेखा देवी को, जो आरोपी जिसको हमने जो बुलाई, इसको आरोपी बना। सुन लिया आपने, जिस महिला को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसका नाम रेखा देवी है, जिसके पास मृतक सूरज शराबबंदी में भी शराब पीने के लिए जाया करता था, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक चितकोरा के रहने वाले अशोक यादव का बेटा सूरज, जो सब्जी बेचने का काम करता था, वो शराब पीने का आदी था। वो हर रोज कुरकुरी की रहने वाली रेखा देवी के घर शराब पीने जाता था, जो पुलिस से नजरें चुराकर शराब बेचने का काम करती थी। ये सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा था, जहां जाम छलकाते छलकाते सूरज ने शराब परोसने वाली महिला रेखा देवी को अपना दिल दे दिया और मन ही मन उसे चाहने लगा था। चाहत की जुनून में दोनों के बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसी बीच 24 तारीख को सूरज के मोबाइल पर मोहब्बत की घंटी बजी और सूरज उस आवाज की ओर निकल पड़ा। वो फोन किसी और का नहीं, बल्कि शराब परोसने वाली महिला रेखा देवी का था। रेखा देवी के बुलाने पर सूरज वहां चला तो गया, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले खोजबीन करने लगे, लेकिन सूरज का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिजन कैमरे के सामने रेखा देवी पर हत्या का आरोप जरूर लगा रहे, लेकिन मोहब्बत वाली बात छिपा रहे।
बजे अच्छा कुरकुरी से मेरे सूरज कुमार मेरा बेटा है, उसको फ़ोन आया। जी। फ़ोन करने वाली लेडीज़ है जिसका नाम रेखा देवी है, कुरकुरी का ही रहने वाली, माझी कास्ट से आती है। अच्छा। है ना? उन्होंने फ़ोन करके मेरे पुत्र को कुरकुरी बुलाया। कब फ़ोन किए थे? फ़ोन की है 8 बजे कुछ उसके मोबाइल में है। अच्छा। है ना? मोबाइल हम थाना को दे चुके हैं। उसके बाद परिजन थक हार कर स्थानीय थाने पहुंचे, जहां 2 दिनों की मशक्कत के बाद मृतक सूरज के परिजनों के आवेदन पर पुलिस अपहरण का मामला दर्ज किया, जिसमें मृतक के परिजनों ने रेखा देवी नाम की महिला पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी। जब परिजनों ने दबाव बनाया तो पुलिस एक्शन में आई और रेखा देवी नाम की महिला को अरेस्ट किया। रेखा देवी की ही निशानदेही पर पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया। जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो यही महिला है जो तस्वीरों में दिख रही है। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या के पीछे का राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों की निशानदेही पर 2 मार्च को कुरकुरी इलाके में बने उस तालाब के पास पहुंची और छानबीन करने लगी तो जलकुंभी के नीचे से सूरज का शव मिला। शव के पास से ही पुलिस ने मृतक की स्कूटी को भी बरामद किया। हत्या करके सबको वहाँ पर फेंका गया है, गला दबा के हत्या किया हुआ लगता है और उसमें हम लोग 2 आदमी को डिटेन किए हैं। उससे आगे पूछताछ के आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्कूटी भी बरामद? हाँ, सबके पास से ही उसका अपना स्कूटी भी बरामद हुआ है। कहीं बांधने की भी बात आ रही थी, स्कूटी में बांध करके? नहीं बांधा उंधा नहीं था। सब पहले स्कूटी उसी जगह, सब दोनों एक ही जगह मिला। गला दबा के हत्या किया गया लग रहा है। क्या ये अपहरण का मामला दर्ज था? हाँ, अपहरण का मामला पहले से दर्ज था। गला दबा के हत्या किया? हाँ, गला दबा के हत्या किया गया है और बॉडी रात में ले जाकर वहाँ फेंक दिया गया है। स्कूटी सहित, स्कूटी नीचे, बॉडी इसके ऊपर था, जलकुंभी से तुपा हुआ था। बॉडी निकाला गया, स्कूटी वहीं से निकला। किस लिए हत्या किया गया कुछ पता चला? हत्या वो महिला बता सकती है किस लिए किया गया है। आप लोगों को किस लिए हत्या किया गया वो महिला बताएगी ना। वो किस लिए हत्या की वो महिला बता पाएगी। महिला से पूछताछ होगा, वो बताएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक और महिला रेखा देवी से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे की वजह को टटोल रही है ताकि मर्डर के पीछे की साजिश और सच से रूबरू कराया जा सके। लेकिन परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि रेखा देवी ने ही गला दबाकर हत्या की, अपने साथियों के साथ मिलकर, जो अब जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि सूरज की हत्या में शामिल और लोगों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से रेखा देवी ने मोहब्बत में जाम पिलाकर जान ली, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। जो शराबबंदी वाले बिहार में मौत का जाम छलका रही थी, मौत वाली मोहब्बत बांट रही थी, ऐसे में इंतजार है उस खुलासे का जो जाम वाली मोहब्बत में मर्डर का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह के शातिर चोर थे जो मास्टर की से पलक झपकते ही बाइक लेकर आंखों से ओझल हो जाते थे और गैरेज की आड़ में उसे खपा भी देते थे। लेकिन पुलिस को जैसे ही भनक लगी, पुलिस ने 2 दिनों की कार्रवाई में पूरा खेल बिगाड़ दिया और गिरोह के सरगना समेत कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां अब सभी के दिन और रात दोनों कटेगी। क्या है गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बाइक चोर गिरोह के 15 गुर्गे गिरफ्तार। डिमांड पर करते थे बाइक चोरी का काम। गैरेज से ऑपरेट होता था पूरा नेटवर्क। अब सलाखों में कटेगी सभी की दिन रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए कटिहार जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे ये सभी गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह के गुर्गे हैं, जो पलक झपकते ही मास्टर चाबी की मदद से बाइक की चोरी करके आंखों से ओझल हो जाते थे। जब तक पुलिस फिल्मी स्टाइल में मौकाए वारदात पर पहुंचती थी, तब तक ये गुर्गे
बाइक को ठिकाना लगा देते थे। पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड में चोरी की बाइक खपा देते थे, जिसे लेकर लगातार जिले की पुलिस की किरकिरी हो रही थी और बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पा रही थी, क्योंकि ये गिरोह शातिराना तरीके से पहले बाइक चोरी करता था, फिर उसे गैरेज में लाकर ठिकाने लगा देता था, जहां से गैंग्स ऑफ बाइक चोर ऑपरेट होता था। पुलिस की क्राइम डायरी में लगातार दर्ज हो रही बाइक चोरी की वारदात से पुलिस भी तंग आ चुकी थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस को जानकारी मिली कि गैरेज की आड़ में बाइक चोरी का खेल चल रहा है और पूरा नेटवर्क गैरेज से ही ऑपरेट हो रहा है, जहां कस्टमर की डिमांड पर बाइक चोरी की जाती है और फिर उसे बेच दिया जाता है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी और देखते ही देखते सहायक थाने के परिसर में चोरी का बाइक का कतार लग गया और पुलिस ने महज 2 दिन में गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह के 1-2 नहीं बल्कि कुल 21 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। थाना परिसर में खड़ी चमचमाती ये बाइक कर रही है, सीसीटीवी फुटेज में कैद ये तस्वीर कर रही है, जो आपको सावधान करने वाली है। कुल 7 चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ, 6 एक्यूज उसमें पकड़े गए थे। इंट्रोगेशन से जो है उसमें ये बात सामने आई कि एक गैरेज मालिक था आलमगीर, वो पूरे गैंग का जो है वो सरदार था। उसके द्वारा जो है गाड़ियाँ चोरी की खरीदी जाती थी और फिर जो है कुछ कमीशन लेकर के उसको बेची जाती थी। अभी जो है कुल उसके अलावा 16 मोटरसाइकिल चोरी का बरामद हुआ है और 9 एक्यूज जो है पकड़ाए हैं। इस तरह जिले की पुलिस ने 2 दिन में कार्रवाई करते हुए कुल 15 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक गैरेज मालिक आलमगीर भी शामिल है। गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह का सरदार था, जो चोरी की बाइक को खरीदता था, फिर उसे कमीशन लेकर बेच देता था। पुलिस ने चोरी की कुल 21 बाइक को भी गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया है, जिसे ज्यादातर शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोग खरीदते थे। जिन 15 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें रहमत आलम, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद शमशुल, तौसीफ राजा, हेमंत पासवान, आलमगीर, अजय पासवान, शुभम कुमार, विकास कुमार, दीपू सुल्तान और बेवरा के अलावा अन्य लोग शामिल हैं, जिसमें हाजीपुर का बेवरा और शेख तौसीफ किंगपिंग है। तीसरा गैरेज मालिक आलमगीर भी दोनों से जुड़ा हुआ था, चोरी की बाइक को खरीदने का काम करता था और उसे कमीशन पर बेचता था, जहां से पूरे गैंग ऑपरेट होता था। यही वो आलमगीर का गैरेज है, जहां से गैंग्स ऑफ बाइक चोर का नेटवर्क ऑपरेट होता था। बेवरा ये हाजीपुर का है, ये जो है किंगपिंग है। एक शेख तौफीक है, ये भी किंगपिंग है, और एक आलमगीर। ये 3 लोग थे। ये तीनों लोग के इर्द गिर्द जो है ये पूरा जो है रैकेट चलता था और तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी हैं। इसमें अभी तक टोटल जो है 23 मोटरसाइकिल है, जिसमें 2 का वेरिफिकेशन अभी हम लोग को बाकी है, बाकी का हम लोग कर चुके हैं। और टोटल जो है 15 एक्यूज जो है अभी तक हम लोगों ने उनको जो है हिरासत में लिया है। और ये ऑपरेशन जो है हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। घर में सोए हुए थे सर। हमको तुम क्या काम करता है? जी हम गैरेज में काम करते हैं सर। गैरेज में काम करते हो? जी 4 व्हीलर के सर। अच्छा, तो मोटरसाइकिल चोरी में कैसे फंस गए? जी सर, हम एक मोटरसाइकिल हमको चलाने के लिए दिए थे सर। हाँ, उसी में हमको कोई आदमी लग के हमको उठवा लिया सर। अच्छा, कितना दिन से मोटरसाइकिल गैरेज चला है? जी कितना दिन से मोटरसाइकिल गैरेज चला है? जी हम ज़्यादा दिन से 10-15 दिन से चला रहे हैं। चोरी का मोटरसाइकिल पहुँचता था, तुमको जानकारी था चोरी का मोटरसाइकिल है? जी नहीं। क्या नाम है पूरा? तौसीफ राजा। कहाँ गैरेज चलाता है? जी कोलासी में। इस तरह कटिहार जिले की पुलिस ने गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 दिनों की कार्रवाई में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 21 बाइक को जब्त किया है जो चोरी की है। चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है
कि जिले में बाइक चोरी का जो ग्राफ हाल के दिनों में बढ़ा है उसमें कमी आएगी। साथ ही पुलिस ने जिला वासियों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है और गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखने का भरोसा दिलाया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के दावों में कितना दम है और किस हद तक पुलिस बाइक चोरी की वारदात पर लगाम लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किलर की खौफनाक कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो तीन थे, कार पर सवार होकर मौत का फरमान लेकर निकले थे। शहरात के सन्नाटे को चीरते हुए तीनों ने दो लोगों को मौत के घाट उतार भी दिया। पहले शख्स को बेगूसराय में अपनी गोली का शिकार बनाया तो दूसरे शख्स को तकरीबन 55 किलोमीटर दूर जाकर समस्तीपुर में मौत की गोली दागी। उसके बाद तीनों फरार हो गए और 2 जिलों की पुलिस तीनों को तलाशने में जुट गई। जब पुलिस ने एक किलर को गिरफ्तार किया तो कत्ल के पीछे की कहानी सामने आई, लेकिन अभी भी 2 किलर फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या है कत्ल के पीछे की वो कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बेगूसराय से समस्तीपुर तक कोहराम, घूम घूम कर 2 लोगों की ले ली जान। एक किलर गिरफ्तार, 2 की तलाश। हाथों में हथकड़ी लिए बेगूसराय पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स कोई आम इंसान या अपराधी नहीं है। ये किलर है जो मौत का फरमान लेकर घूम रहा था और बेवजह राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहा था, जिसे लेकर समस्तीपुर से बेगूसराय तक कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था क्योंकि ये जल्लाद बनकर लोगों को मौत के घाट उतार रहा था, वो भी बेवजह। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा शैतान है, हैवान है, जल्लाद है जो मौत बांट रहा था अपने 2 अन्य अपराधी साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम दिलखुश कुमार है। उसने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसकी तस्दीक बेगूसराय और समस्तीपुर की ये 2 तस्वीरें कर रही है, जहां दिलखुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत का नंगा खेल खेला। अपनी बादशाहत कायम करने के लिए बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा गांव में पेशे से किसान लक्ष्मण महतो की जान ली है। फिर वहां से 55 किलोमीटर की दूरी तय करके समस्तीपुर के पटोरी में एक निजी अस्पताल के संचालक को मौत के घाट उतारा है, वो भी रात के करीब 3 बजे। जिसके बाद से दोनों जिलों की पुलिस तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी, जो पुलिस को चकमा देकर फरार थे, जिसमें से पुलिस ने किलर दिलखुश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके 2 अन्य साथियों की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। दिलखुश कुमार उर्फ नेपो, ये पेठौली का रहने वाला है। इसके पास एक गाड़ी थी, वो भी बरामद हुई है, उसमें एक जिंदा खोखा मिला है। और रात को STPO टेंगड़ा, SHO टेंगड़ा और इनकी पूरी टीम ने इस अपराधी को खदेड़ा है और खदेड़ने के बाद TI जो OP है हमारा, वहाँ पे मकई के खेत से इसको अरेस्ट किया है, उसकी गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने जब गिरफ्तार दिलखुश से सीरियल किलिंग के पीछे की वजहों के बारे में पूछा तो हैरान करने वाला सच सामने आया।
पुलिस के मुताबिक दिलखुश ने बेगूसराय के तेगड़ा थाना इलाके के गौरा गांव निवासी जिस लक्ष्मण महतो को मौत के घाट उतारा था, उसके बेटे को दिलखुश का साथी छोटू कुमार अपने ट्रक पर बतौर खलासी रखना चाह रहा था, लेकिन लक्ष्मण महतो का बेटा नीतीश तैयार नहीं हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर छोटू अपने साथी दिलखुश और मुरारी के साथ हथियार से लैस होकर कार में सवार होकर रात में सबक सिखाने के लिए निकल गया। लेकिन अफसोस कि नीतीश नहीं मिला। जब तीनों रात के करीब 2 बजे कार से नीतीश के घर पहुंची तो नीतीश के पिता लक्ष्मण महतो बाहर शौच करते हुए मिल गए, जिससे बिना कुछ पूछे कार सवार 3